तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आज के चैप्टर का नाम है सेट्स। ये मिले होंगे एनसीईआरटी की 11th का फर्स्ट चैप्टर है और ये तुम्हारे स्कूल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और बाकी स्टार्ट करते हैं। सेट बेसिकली क्या है? सेट एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। मतलब कि अगर जब मैं सेट वर्ड बोलता हूँ तो वो बेसिकली एक चीज़ों की कलेक्शन है। मतलब बहुत सारे वाइट बोर्ड्स, ये वाइट बोर्ड 1 है, वो वाइट बोर्ड 2 है, एक वाइट बोर्ड 3 है, जो मेरे स्कूल में था वो वाइट बोर्ड 4 है, वैसा कुछ। तो एक सेट ऑफ वाइट बोर्ड्स हो गया कि उसमें वाइट बोर्ड 1, वाइट बोर्ड 2, मेरे पास अच्छा एग्जांपल है नहीं, वाइट बोर्ड 3। 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेट। सेट क्या है? सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब एक डेटा की कलेक्शन है तो उसमें ये डेटा है और इन एलिमेंट्स, इन पार्ट्स को, इस डेटा को एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं। तो वाइट बोर्ड 1, वाइट बोर्ड 2, वाइट बोर्ड 3 इस कोई एक सेट ए का एलिमेंट्स हैं। सेट की जो नोटेशन होती है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स में होती है। मतलब अगर तुम अल्फ़ाबेट्स का सेट देखो, एक सेट बी है, कैपिटल बी, और ये सारे अल्फ़ाबेट्स का सेट है, सी डी ऑल द वे एक्स वाई जेड, तो इसके 26 एलिमेंट हो गए। 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट। ये सारे इसके एलिमेंट्स, ये इसकी नोटेशन और ये सेट का नाम। अब अगर मैं कहूँ नंबर्स का सेट है, जो हम जनरली मतलब देखेंगे, सेट कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट क्या होता है जी? एम्प्टी सेट जिसके एलिमेंट्स नहीं है तो वो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं किसी सेट डी बुलाऊं और उसको मैं कहूं कि जी ऐसा है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें ये जो 5 है, 5 ग्रीक सिंबल होता है, ये इसका एक एलिमेंट है। अगर वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखा है तो वो एक्चुअली उस सेट का एलिमेंट है। ये चीज जो है, ये चीज डिनोट करती है नो एलिमेंट्स। ठीक है। अब मैंने एक नंबर्स का सेट लिया, इसका नाम ए हो गया, बी हो गया, एक सी हो गया, डी हो गया, ई सेट है। और ये जो है ये है नंबर्स का सेट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक। चलो, मैंने कहा कि इसको एक, अगर मेरे को ऐसे 1500 तक लिखने हैं, लंबा काम हो जाएगा। तो सेट्स को डिनोट करने के लिए उनकी नोटेशन के 2 तरीके होते हैं। पहला है ये, और दूसरा है तुम सेट को डिफाइन करते हो, तुम सेट को बिल्ड करते हो। इसी सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जी ये एक सेट है जिसमें x है। x जो है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सिंबल एप्सिलॉन, ये नेचुरल नंबर का सिंबल, बिलोंग्स टू का सिंबल है। n नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। एंड x बिलोंग्स टू, या x इज ग्रेटर देन, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो मेरे 1 से आगे जाते जाते हैं, तो मैं कहूंगा x इज लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब है कि 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स, दोनों सेम चीज है। इस सेट को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट नोटेशन, और इस चीज को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तुमने सेट को बिल्ड किया, मतलब स्टेप्स लिखे कि कैसे कैसे, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, क्या कंस्ट्रेंट है।
रोस्टर फॉर्म में सेम चीज है कि तुमने बेसिकली उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया और एलिमेंट वाइज सारे लिखे। छोटे सेट्स में ये ज़्यादा काम आता है क्योंकि उसकी डेफिनेशंस बनानी मुश्किल हो जाती हैं, और बड़े सेट्स में जैसे 1 से 1500 तक तुम्हें लिखने हैं, कुछ भी नहीं करना, 1501 से छोटे नंबर्स कर देने हैं। अगर मैं यहाँ 6 लिखना चाहूँ तो मेरे को लेस देन इक्वल टू 6 करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो है, इस कंस्ट्रेंट के लिए हम एक और तरीका देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे नंबर लाइन से स्पेसिफिक सेट्स उठाने हैं, मतलब एक जैसे 4 से 12 मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 4 से 12 सेलेक्ट कर लिया, क्या होगा उससे, क्या करूँगा मैं जी। अगर ऐसा कुछ हो गया कि मेरे को 4 से 12 के बीच के नंबर्स किसी एक सोल्यूशन के लिए चाहिए, तो उनको डिनोट करने का तरीका क्या है, उनको हम डिनोट करते हैं इंटरवल फॉर्म में। अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल क्या है, जैसे बेसिकली तुमने एक नंबर लाइन पकड़ी और उसमें 0 होता है, 1 होता है, ऐसे 10 मार्क कर लो, 20 मार्क कर लो, 30 मार्क कर लो। मुझे चाहिए कि मेरे को 5 से 25 तक के नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 होगा। इंटरवल क्या करता है, इंटरवल 5 और 25 में इस पूरे रीजन, ये जो लाइन है ये वाले को पकड़ के मार्क करके लिख देता है। कैसे लिखते हैं? इंटरवल की नोटेशन होती है ऐसी, और यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं। ब्रैकेट्स दो तरह के आते हैं, इनको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इनको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये वाला ब्रैकेट लगाओगे तो इसमें 5 और 25 इंक्लूड हो रहे हैं। 5 और 25 इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें नहीं होते, सॉरी। इसमें ओपन ब्रैकेट में 5 और 25 और 5 दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में 5 और 25 इंक्लूड नहीं होते। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 से 21 है, x बिलोंग्स टू ये चीज, तो मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली कि 5 हो सकता है, और एक और कंडीशन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। वरना ये चीज क्या है, ये चीज क्या कह रही है कि 5 से 21 के बीच में कुछ भी, अगर 5 से 21 के बीच में कुछ भी है तो रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। इंटरवल्स हमेशा रियल नंबर्स पे चलते हैं। रियल नंबर्स पे तब तक चलते हैं जब तक आगे कोई कंडीशन अटैच ना हो। अगर मैंने ये कंडीशन अटैच कर दी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू 5 से 21 का इंटरवल जो कि क्लोज्ड है, मतलब x 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 21 हो सकता है। इस केस में x ना तो 5 होगा ना 25 होगा। क्यों? क्योंकि यहां ओपन ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, सही बात। तो ये हो गए इंटरवल्स। अब इंटरवल में एक छोटी सी बात और, एक मिक्स्ड इंटरवल होता है। अगर जैसे तुम्हें एक इंटरवल है तुम्हारे पास 7, अगर मैंने कह दिया कि x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 21, तो क्या करोगे? इसको डिनोट कैसे करोगे? लेस ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है, नंबर लाइन मार्क करिए, एक यहाँ पे 7 है और यहाँ पे एक तुम्हारा 21 है। ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से बड़ा, और लेस देन 21 मतलब ये 7 से 21 ये रीजन कॉमन है ना। तो x बिलोंग्स टू 7 से 21 ये तो आ गया। अब ब्रैकेट का क्या करोगे? ब्रैकेट ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 21 मेरे को चलता है, मतलब 21 के बराबर अलाउड है, मतलब 21 इंक्लूड हो रहा है।
ग्रेटर देन 7 है, इक्वल टू 7 नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मेरे को यहां क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ता, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट वाला फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पे 7 इंक्लूड नहीं हो रहा, 7.00001 इंक्लूड हो रहा है। 7 के जस्ट अगला नंबर 7 नहीं इंक्लूड हो रहा। ये है मिक्स्ड इंटरवल टाइप, क्लोज्ड भी है ओपन भी है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 एंड x लेस देन 19। क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। यहां 14 कुछ होगा, यहां पे 19 कुछ होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 14 मतलब 14 से बड़ा, लेस देन 19 मतलब 19 से छोटा। 19 से छोटा है मतलब एंड पॉइंट 19 है और स्टार्टिंग पॉइंट 14 है। 19 पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि 19 इक्वल टू नहीं है, और 14 पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल टू 14 अलाउड है, 14 चलता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तुम्हारे कैलकुलस में, रिलेशन फंक्शंस में, डोमेन रेंज में बहुत यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है बेसिकली तुम्हारा एक पावर सेट। पावर सेट से भी पहले एक चीज होती है सुपर सेट, एक होती है सबसेट। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे सेट्स होंगे जिनमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा एक सेट पकड़ लिया, जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट पकड़ लिया और मैंने इंटीजर्स का सेट पकड़ लिया। तो तुम्हारा जो इंटीजर का सेट है बड़ा है, उसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और बीच में 0 1 है। नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के सेट में तुम्हारे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो नंबर लाइन की इस तरफ है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तुम्हारा 0 नहीं है। तो जो हमारा इंटीजर्स का सेट है वो ज्यादा बड़ा हो गया। इंटीजर्स का सेट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव वालों के सेट से बड़ा है। तो ऐसे केस में जब एक सेट के नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स एक बड़े सेट के यानी कि इंटीजर्स के सेट के पार्ट में इंक्लूड होते हैं, तो बड़े वाले सेट को सुपर सेट बोलते हैं और छोटे वाले सेट को सबसेट बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसका क्या करें? सुपर सेट बेसिकली क्या होता है? लार्जर सेट, मार्कर खराब, लार्जर सेट इंक्लूडिंग ऑल वैल्यूज ऑफ सबसेट। अगर अभी नहीं समझ आया, अभी एग्जांपल आएगा। सबसेट जो होता है, सबसेट स्मॉलर सेट है, मेरा मार्कर नहीं मजेदार। हाँ, इंक्लूडिंग वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड्स, वैल्यूज ऑफ पार्ट ऑफ लार्जर सेट। मतलब कि बेसिकली क्या है लार्जर सेट? मतलब अगर मैंने कहा कोई भी सेट है ए, जरूरी नहीं कि तुम्हें पूरा इंटीजर्स और पूरा का पूरा बोल लेना पड़ेगा। कोई छोटा एग्जांपल ले लो। पहला एग्जांपल ए है। ए क्या है? 1 2 3 4 5 6। और एक मेरे पास बी सेट है जो थोड़ा छोटा है, 1 2 और 5। सुपर सेट कौन है, सबसेट कौन है? इसमें ये सुपर सेट है और ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग ऑल वैल्यूज ऑफ सबसेट, सबसेट की 1 2 5 तीन वैल्यूज 1 2 5 सुपर सेट में आ गई। नोटेशन क्या होती है? ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। बचपन में पढ़ा था वो, एक ग्रेटर देन और लेस देन होता है, अभी देखा था इंटरवल्स में, ये वाले होते हैं ना सिंबल्स। क्रोकोडाइल ऑलवेज ईट्स द बिगर नंबर वाला से करते थे, 4 होता है और ये 2 होता है, तो बड़े वाले को खा जाता है वो। तो ये चीज वही है, मतलब, लेकिन एक करली है क्योंकि ये सेट्स के उसमें है। तो बेसिकली
मुंह उस तरफ खुलता है क्रोकोडाइल का जो बड़ा सेट होता है, तो सुपर सेट इसमें ये है। यहां पे सबसेट में A इज द सबसेट ऑफ B। सबसेट B का तब होगा जब B बड़ा होगा, एक ही बात। तो इसको डिनोट कैसे करोगे? A इज सुपरसेट B। सुपरसेट में भी, इसमें भी एक टाइप से जब तुम एक इंटरवल लिखते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल डालते हो, ऐसा होता है ना? यहां पे भी आता है ये कि ये पॉसिबल है कि ये कंस्ट्रेंट हो सकता है। इस केस में ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, सही बात। आगे सुपरसेट सबसेट इतना ही है, और कुछ है नहीं। और मतलब एग्जांपल देख सकते हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और इतना बहुत है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, सुपरसेट सबसेट। एक चीज और होती है पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है? तुम्हारे पास सपोज करो एक सेट है जिसकी एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब मैं एक ऐसा सेट लूंगा, एक कोई आर्बिट्ररी सेट जो उसका उस सेट 1, 2, 3 का पावर सेट होगा। इस सेट का नाम मैंने रखा A। कौन से का? जिसके एलिमेंट्स मेरे को पता है। A के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब इस 1, 2, 3 का क्या करना है? मैंने कहा हर एक सेट का पावर सेट होता है, और पावर सेट उस सेट के सारे सबसेट्स का सेट होता है। क्या बोल दिया? मैंने कहा ये एक A सेट है मेरे पास, A सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को एक सेट में, यानी कि पावर सेट ऑफ A डिनोट ऐसे करते हैं पावर सेट को। पावर सेट ऑफ A इस सेट के सारे सबसेट्स इंक्लूड करेगा। अब इसके सबसेट्स क्या होंगे? मतलब इसका स्मॉलर पार्ट होगा, इसका कुछ स्मॉलर पार्ट होगा, यही देखा था। तो सबसे पहले 1 आ गया एक, तो क्योंकि 1 इसका सबसेट है, और 1 के सामने तुम ऐसे लगाओगे क्योंकि सबसेट भी एक सेट है। अगला 2, 3, 1, 2, 3 तो आ गए एक एक एलिमेंट। अब दो दो एलिमेंट करके लिख लो, 1 और 2, अरे 2 और 3, 3 और 1। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3 और 3, 2, 1 और 2, 1, 3 और सारे सेम है बेसिकली। ये हो गए 6 सेट आ गए मेरे पास। एक सेट और है, ये पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा भी तो एक्चुअली एक पार्ट ही है, यही तो था, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लार्जर सेट। तो ये एक्चुअली पूरा पार्ट है उसका, तो इसको भी लिखेंगे 1, 2, 3। ये भी आ गया। अब क्या बचा? एक सेट और होगा, फाई। फाई जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो फाई होता है, फाई क्या है बेसिकली? फाई डिनोट करता है एम्प्टी सेट को, मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसके बावजूद जो फाई होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, चाहे उसमें कुछ एलिमेंट है या नहीं है। तो फाई कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे को इसमें 8 सबसेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक और चीज आती है कार्डिनल नंबर। इसको मिटा दें, ये सुपर सेट मिटा देते, सबसेट तो काम आते हैं। ठीक है,
कार्डिनल नंबर्स। अभी कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर, अगर एक सेट ए है तुम्हारे पास तो उसका कार्डिनल नंबर n ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। n ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अगर मैं यही सेट ले लूं तो इसका n ऑफ ए इज इक्वल टू 3 होता है। अब ये क्यों बताया? अच्छा, जैसे चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। पावर सेट जो होता है ये वैसे इंपॉर्टेंट है काफी। अगर मैं कहूं मेरे पास एक सेट है बी और उसके मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसका n ऑफ ए जो है वो है 3। इसका कार्डिनल नंबर 3 है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, फर्क नहीं पड़ता उनकी वैल्यूज क्या है, 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट है। ठीक है, इसके 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, एन बी 2। इसके सबसेट्स का पावर सेट, इसका पावर सेट बना के देखते हैं सीधा। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मैं कार्डिनल नंबर निकालूं पावर सेट का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। यानी कि मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं n ऑफ p ऑफ सेट x। अब ये क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एक सेट x, यही निकालना है। तो मैं क्या करना है, मेरे को अगर ये 3 गिवन है तो मैं चाहता हूं कि मैं 3, अगर मेरे को पता है कि जी इसका कार्डिनल नंबर 3 है और इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली पता लगा पाऊं कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कैसे निकालोगे? पीबी निकाल के देखते हैं। सबसे पहले पीबी क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसमें 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और 5 होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2 दोनों होंगे और 5 होगा, 5 होगा। 1 है, 2 है, 1 2 है और 5 है। अब इसमें 4 दिख रहे हैं मेरे को, 4 सबसेट्स। यहां पे 8 दिख रहे हैं, तो इनमें कुछ वो दिख रहा है तुम्हें, लिंक कुछ कॉमन दिख रहा है। और देखते हैं, अगर मैंने कहा थर्ड, एक तीसरा सेट इसमें ये यहां कंटिन्यू किया मैंने। अगर मेरे पास एक सेट सी है और सी का एक ही एलिमेंट है, क्या भला, 1, तो इसका मेरे को कार्डिनल नंबर n ऑफ सी 1 है। कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 1 है ना। ये सेट नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक काउंट है। फिर अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसके सबसेट्स लिखने हैं क्योंकि मेरे को इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट होगा इसका, कुछ नहीं होगा इसका, तो बहुत छोटा सा होगा, 1 होगा और 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। 2 एलिमेंट्स है तो n ऑफ p ऑफ c 2, 2 4 8। क्या दिख रहा है इसमें, 2 की पावर 1 है, ये चीज जो है ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। 1 यहां पे मेरा कार्डिनल नंबर था, ये यहां पे कार्डिनल नंबर था, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो अब हम सबसेट मिटा देंगे। तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चल गया कि अगर मेरे पास कोई सेट x है और मेरे पास उस सेट में अगर मेरे पास सपोज करो n एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो पावर सेट होगा उसमें 2 रेज़ टू पावर 10, 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स होंगे। 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ x। यही तो किया हमने। अगर तुम ये 3 वाले का एग्जांपल लो, अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक सेट में, तो
2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, और वो तुम्हारे नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होंगे। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस इसको डिनोट करने का तरीका है। n p ऑफ सेट x इज इक्वल टू 2n ऑफ x। ये क्या लिख दिया? नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x इज बेसिकली 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। और ये n जो है ये कार्डिनल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, और जो p है वो पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है, विच इज अ सेट ऑफ सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे करेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे, वेन डायग्राम्स करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आते हैं सेट्स में, प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई करते रहो।